तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे हिंदी रिव्यू चैनल में। तो फाइनली वेट इज़ ओवर, क्योंकि 11 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हो चुकी है मैन वर्सेस बेबी, जो रोवन एटकिंसन की है, मतलब हमारे सबके प्यारे मिस्टर बीन की। तो फिर क्या मिस्टर बीन की हर मूवी और सीरीज की तरह इस सीरीज में भी हंसी की किलकारियां गूंजने लगी है। और ये पहली सीरीज नहीं, इसके पहले भी एक सीरीज आई थी जिसका नाम था मैन वर्सेस बी। और दोनों सीरीज में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि मैन वर्सेस बी में हमारे रोवन एटकिंसन एक मधुमक्खी से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं और मैन वर्सेस बेबी में एक बच्चे से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज के टोटल 4 एपिसोड है, जिसके हर एक एपिसोड 25 से 27 मिनट के, मतलब आप इस सीरीज को आराम से 2 घंटे में फिनिश कर सकते हो। और रही बात इस सीरीज की स्टोरी की, तो एकदम बेसिक सी स्टोरी है, इवन प्रेडिक्टेबल भी है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नया देखने नहीं मिला हमको। इसमें रोवन एटकिंसन को एक खोया हुआ बेबी मिलता है और इस बारे में वो पुलिस और एनजीओस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन एक दुविधा उनकी यहाँ पे बढ़ जाती है कि उसी टाइम उनकी एक नई जॉब मिलती है, वो भी एक आलीशान अपार्टमेंट को देखभाल करने की। और इसी कारण उनकी परेशानियां और बढ़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास में एक खोया हुआ बेबी रहता है और इस बीच में उनको एक नई जॉब मिलती है। अगर ये बच्चा उनके सामने अगर रिवील हो जाता है तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। और उस अपार्टमेंट में जॉब करने के साथ में उनको उस बेबी को छुपाना भी है। और उसी दौरान उनके साथ में ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है ना, मतलब उसको जिस वे में, मतलब जिस फनी वे में दिखाया गया है ना, सच में आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। बस ये सोचो कि हॉरर मिस्ट्री ड्रामा टाइप की सीरीज से दूर ये वाली सीरीज आपको कॉमेडी की दुनिया में लेके जाएगी। रोवन एटकिंसन को, मतलब मिस्टर बीन को, हम बचपन से जिस तरह देख के आए हैं ना, बस इस सीरीज में भी हमको उसी तरह की उनकी एक्टिंग देखने मिलेगी। और इस सीरीज में उनकी कॉमेडी, उनकी टाइमिंग, उनकी एक्टिंग, भाई साहब आपको हंसा के ही छोड़ेगी। इसमें जो बेबी दिखाया गया है ना, वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी लगता है, जैसे लगता है कि ये एआई जनरेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, स्टोरी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमारे रोवन एटकिंसन के साथ में एक ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है ना, जिसको देखने के लिए हमको सेकेंड पार्ट देखना पड़ेगा। ओवरऑल ये एक फैमिली मूवी है विथ नो एडल्ट सीन एंड नो वल्गैरिटी एट ऑल। मैं इस सीरीज को रेटिंग देना चाहूँगा 10 में से 7, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी सी स्लो भी हो जाती है। और रही बात रोवन एटकिंसन की, तो भाई उनकी हर एक चीज़ इसमें हमको बहुत हंसाती है। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, मतलब आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। गो वॉच एंड एंजॉय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मूवी रिव्यू में।